हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल तैयारी ओपीडिया। मैं आज आपके साथ हूँ मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का 23 जनवरी का दोनों शिफ्टों का क्वेश्चन लेकर। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि दोनों शिफ्ट, पहली शिफ्ट और दूसरे शिफ्ट दोनों के क्वेश्चन हैं इसमें। आपको यदि लगता है कि हमारी शिफ्ट के क्वेश्चन नहीं है या फर्स्ट शिफ्ट वालों को लगता है कि हमारे ही नहीं है, आप वीडियो को पूरा देखें। उसमें आप सभी को आपकी शिफ्टों के क्वेश्चन मिलेंगे और हमको ये क्वेश्चन दूसरों से मिलते हैं, हम ये क्वेश्चन दूसरों से पूछते हैं। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन आपकी शिफ्टों से ना हो, अलग हो, लेकिन ये जो भी क्वेश्चन है सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसके एग्ज़ाम हो चुके हैं या फिर जिसके एग्ज़ाम होने वाले हैं। ठीक है, तो चालू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन कि पत्रकारिता विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई। तो एमपी में पत्रकारिता विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? ये भोपाल में की गई। हम आपके लिए 35 प्लस मतलब लगभग 40 क्वेश्चन है इसमें। और आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल को घोषणा किस अनुच्छेद के आधार पर होती है? जो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल होता है, इसकी घोषणा किस अनुच्छेद के आधार पर होती है? तो ये होती है आर्टिकल 352 के आधार पर। इससे रिलेटेड पहले भी आ चुका है कि राष्ट्रीय आपात हमारे यहाँ कब कब लगा था या कितनी बार लगा है, इससे रिलेटेड चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। फिर एक क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में के मानचित्र पर समवर्षा रेखाओं की बनावट किस प्रकार की जाती है? तो ये मोड़दार, ठीक है, मोड़दार रेखाओं के आधार पर समवर्षा की बनावट की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय परमाणु विज्ञान के पितामह किसे कहते हैं? तो आपको पता होगा ये होमी जहांगीर भाभा जी को कहा जाता है। थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, आप थोड़ा सा देखिए। ठीक है, फिर है एमपी संदेश का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो एमपी में संदेश का प्रकाशन जो होता है ये होता है भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, आप सभी को पता होगा कि राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है? होती है 35 साल, कम से कम न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट है सर्वप्रथम महाराधिराज की उपाधि किसने धारण की थी? तो सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ कि राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान कहाँ है? तो ये लखनऊ पे, आप सभी को पता होगा वनस्पति अनुसंधान कहाँ है? लखनऊ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश के किस पंचायत में 100% कोरोना टीकाकरण पूर्ण किया गया? तो ये महगांव की एक पंचायत है जो कि जबलपुर के आसपास है। ये यहाँ पे पूरा किया गया था। मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, वैक्सीनेशन, कोविड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं आपको लगता है जो इम्पोर्टेंट है वो आप सारे पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था कि राज्य विधानसभा को उसके कार्यकाल समापन से पूर्व किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो आपको पता होगा जो विधानसभा होती है वो राज्यपाल के द्वारा भंग की जा सकती है। आपको कमेंट करके बताना है लोकसभा और राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है या फिर नहीं भंग की जा सकती, जो भी है आप उसको कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट है गामा किरणों की खोज किसने की थी? तो ये आपको पता होगा पॉल बिलार्ड ने की थी। नेक्स्ट अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं और अभी भी क्वेश्चन आया है कि अटल बिहारी वाजपेयी को किस वर्ष भारत रत्न मिला? 2015 में मिला। ठीक है, एमपी से रिलेटेड जो भी चर्चित व्यक्ति हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे कैलाश विद्यार्थी के ऊपर क्वेश्चन आया, कैलाश सत्यार्थी के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, माखनलाल चतुर्वेदी जी के ऊपर, लता मंगेशकर के ऊपर और अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऊपर। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। साइंस का क्वेश्चन है। एमपी के सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? आपको पता होगा अर्जुन सिंह, सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं अर्जुन सिंह। नेक्स्ट है रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो लोहा, आपको पता होगा रक्त में लोहा पाया जाता है। या फिर होमोग्लोबिन में क्या होता है? हेमो प्लस ग्लोबिन। तो हेमो का मतलब क्या होता है? आयरन, आयरन मतलब लोहा। ठीक है, नेक्स्ट है स्वर्ण मंदिर कहाँ पे है? तो आप सभी को पता होगा ये अमृतसर में है। ओलंपिक के रिंग में कौन सा एशिया को प्रेजेंट करता है? ठीक है, तो आपको बता दें कि जो ओलंपिक में रिंग्स होते हैं, तो आपको ये कमेंट करके बताना है कि कौन सा रिंग किस कॉन्टिनेंट को प्रेजेंट करता है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया था एशिया के बारे में, तो वो है पीला। एमपी में पहली बार विधानसभा चुनाव कब हुए थे? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एमपी में पहली बार विधानसभा चुनाव 1951 में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि एमपी सरकार ने मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा कब दिया? तो ये 1997 में एमपी सरकार ने मत्स्य पालन को कृषि के दर्जे में शामिल किया या दर्जा दिया। नेक्स्ट है एमपी में लौह अयस्क उत्पादन करने वाला कौन सा जिला है? ठीक है, तो एमपी में जो लौह अयस्क उत्पादन करता है वो जिला है बालाघाट। नेक्स्ट है राष्ट्रपति भवन का वास्तुकार कौन था? तो ये था एडविन लुटियंस। ये ठीक है, आपसे यहाँ पे क्या कहते हैं विधानसभा, मध्य प्रदेश की विधानसभा जो है उसका भी पूछा जा चुका है कि इसके वास्तुकार कौन थे।
ठीक है। एमपी में हीरा उत्पादन मतलब एमपी में हीरा सर्वाधिक कहाँ उत्खनित किया जाता है, तो ये मझगांव में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था, इसमें फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों के क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान से देखिए। भारत में प्रथम रेलवे लाइन कहाँ बिछाई गई थी, कब बिछाई गई थी, तो भारत में प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी 1853 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमपी में संगमरमर किस स्थान पर अधिक उत्पादित होता है, तो एमपी में जो सर्वाधिक संगमरमर उत्पादन होता है ये जबलपुर में भेड़ाघाट में होता है। ठीक है। फिर आई थी एक झूम खेती, क्या है और कहाँ पे होती है, तो झूम खेती है ये मणिपुर की। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एमपी के उर्मिला परियोजना किस राज्य सहयोग से बनी है, जो एमपी की उर्मिला परियोजना है ये किस राज्य के सहयोग से बनी है, ये है उत्तर प्रदेश के सहयोग से। भारत में राष्ट्रीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या है, भारत के राष्ट्रीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या है। अब ये क्वेश्चन कैसा है, भारत के राष्ट्रीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर, और मोर का साइंटिफिक नाम क्या है, प्रावोक्स्टेटस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमपी के किस स्थान पर सोयाबीन के तेल का उत्पादन होता है, तो ये है मंडीदीप। तो एमपी में जो तेल का उत्पादन सोयाबीन के तेल का उत्पादन होता है ये मंडीदीप में होता है। रैमन मैग्सेसे अवार्ड के लिए किसे नामित किया गया, तो रैमन मैग्सेसे अवार्ड के लिए नामित किए गए हैं फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति, इनका नाम क्या है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है बजाज टेम्पो का कारखाना कहाँ है, ये शायद क्वेश्चन ऐसा था कि एमपी में बजाज टेम्पो का कारखाना कहाँ है, तो ये कहाँ पे है, पीथमपुर में। नेक्स्ट है पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की, तो जॉन रिटर ने पराबैंगनी किरणों की खोज की थी। ठीक है। एमपी के किस नगर का नाम प्राचीन नाम अवंती था। ठीक है। तो आपको पता होगा एमपी का जो उज्जैन, हाल ही में उज्जैन है महाकालेश्वर मंदिर है, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है। उज्जैन किस नदी के किनारे है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है। तो ये इसका पुराना नाम क्या था, उज्जैन, अवंती था उज्जैन का पुराना नाम। ठीक है। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है, तो प्लीहा को कहा जाता है, स्प्लीन को। ठीक है। एमपी के किस पुलिस महाविद्यालय में अपराध अनुसंधान का प्रशिक्षण दिया जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, सागर में। ठीक है। तो एमपी का पहला विश्वविद्यालय भी वहीं पे था, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है। हेमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है, तो हेमोग्लोबिन आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है, रेड ब्लड सेल्स का। एमपी के भोपाल नगर में स्थित रविंद्र भवन क्या है, तो जो एमपी के भोपाल नगर में स्थित रविंद्र भवन है एक विशाल सभागृह है, क्या है, सभागृह। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुई थी 1894 में। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एमपी प्रसिद्ध ध्रुपद गायक कुमार गंधर्व किस स्थान से संबंधित है, तो ये देखो आज कुमार गंधर्व जी नए आ गए जो कि एमपी के चर्चित व्यक्ति हैं। तो ठीक है, एमपी के ध्रुपद गायक कुमार गंधर्व किस स्थान से संबंधित थे, तो ये थे देवास से। नेक्स्ट है कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी है, तो कपास की खेती के लिए जो उपयोगी मिट्टी होती है वो है काली मिट्टी। ठीक है। तो ये थे आज 23 जनवरी 2022 मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के दोनों शिफ्टों के लगभग 40 क्वेश्चन। ठीक है। आपको कैसे लगे आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को चालू कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है। और आपको अगर डिटेल में पढ़ना तो आप हमारे चैनल से पढ़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।